हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कंपोज। और कंपोज करने के 3-4 मीनिंग होते हैं। सबसे पहला तो किसी चीज को लिखना, कोई चीज को बनाना, या फिर किसी चीज को संयोजित करना यानी ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, तो पुट टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स इनटू अ होल। किसी को कंपोज करना होता है, या फिर किसी चीज को लिखना या फिर बनाना। अक्सर गाना वगैरह को कंपोज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही कंपोज्ड अ हार्ट फेल्ट पोएम इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। उसने एक बहुत ही अच्छा पोएम लिखा। वही दिस म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय A.R. रहमान, जो कि सबसे बेस्ट कंपोजर है अपने कंट्री के। और वहीं द टीम वॉज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज का बना है, बहुत बोथ एक्सपीरियंस एंड न्यू प्लेयर। एक्सपीरियंस प्लेयर और न्यू प्लेयर दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है ये टीम। ओके, तो पहला इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को क्रिएट करना, लिखना, मेक यानी बनाना, अरेंज करना, और कॉन्स्टिट्यूट करना, निर्माण करना किसी चीज का। ओके, और इसका जस्ट उल्टा, किसी चीज को आप बनाओगे नहीं तो आप उसको तोड़ दोगे, आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे, बाधित कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, ब्रेक या फिर स्कैटर, छितिर बितिर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंपोज्ड। तो काम एंड कंपोज्ड आपने सुना होगा। तो जो बहुत ही कंपोज होता है वो बहुत ही शांत होता है, कूल एंड काम होता है, वो संयमित होता है, आत्मनियंत्रण, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल रखने वाला होता है। तो काम इन सेल्फ कंट्रोल रखने वाला, ज्यादा जल्दी इजीली एक्साइटेड ना हो जाए और दूसरों के बातों से डिस्टर्ब ना हो, वो होता है कंपोज्ड पर्सन। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द chaos शी रिमेन कंपोज्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कितना भी उथल पुथल होने के बावजूद भी वो कंपोज्ड रही इंटरव्यू के दौरान। वैसे ही द प्रिंसिपल वॉज कंपोज्ड इवन वाइल स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। बच्चों को डांटते वक्त भी टीचर बहुत ही, जो प्रिंसिपल थे, बहुत ही कंपोज्ड, काम एंड कूल, अपने नियंत्रण में थे। और वैसे ही रोहित हैंडल द स्टेज फ्राइड विथ वेरी कंपोज्ड मैनर। रोहित ने जो स्टेज का फियर है बहुत ही कंपोज्ड तरीके से हैंडल किया। ओके, तो क्या क्या याद रखेंगे हम लोग सिनोनिम्स में? काम, कलेक्टेड, संयमित, सीरीन का मतलब होता है शांतिपूर्वक, पॉइज्ड संतुलित, सेल्फ कंट्रोल वाला। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? एजिटेटेड यानी कि व्याकुल और गुस्से में रहना, नर्वस होना, एंशियस अगेन चिंतित, फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब्ड रहना। ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज होता है वो कवरिंग ऑल एस्पेक्ट, बहुत ही ज्यादा थॉरो और डिटेल्ड होता है। तो थॉरो, कंप्लीट या फिर हर एस्पेक्ट को कवर करता हुआ जो चीज होता है, हर आयाम, हर पहलू को शामिल करने वाला चीज होता है कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत ही बेसिकली डिटेल होता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीचर गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडवर्ब चैप्टर। टीचर ने एडवर्ब चैप्टर का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। और वही इंडिया लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लान को लॉन्च किया है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को टैकल करने के लिए। और वही दिस बुक ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही डिटेल्ड और ज्यादा बारीकी वाला। वैसे ही मेरे जिन लेक्चर्स है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। ओके, तो कंप्लीट, पूर्ण, थॉरो, एग्जॉस्टिव यानी कि बहुत ही ज्यादा व्यापक, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स वाला, इंक्लूसिव सब चीज को शामिल करता हुआ, एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत। ओके, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज डिटेल में नहीं रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण होगा। पार्शियल यानी कि आधा, लिमिटेड, नैरो यानी कि सक्रिय, संकीर्ण, और सुपरफिशियल जस्ट ऊपर ऊपर से बोलना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पश्चाताप वाला फीलिंग या फिर गिलानी, आत्मगिलानी की भावना को बोलते हैं कंपंक्शन। बेसिकली रिग्रेट, इसको बोलते हैं कंपंक्शन। ठीक है, बहुत ही रिग्रेट फील करना किसी चीज के लिए। एग्जाम्पल, ही फेल्ट डीप कंपंक्शन आफ्टर लाइंग टू हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को झूठ बोलने के बाद बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था वो। और वहीं देयर वाज नो कंपंक्शन ऑन द थीफ्स फेस इवन आफ्टर बीइंग कॉट। पकड़े जाने के बाद भी चोर के चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी। और वही शी डोनेटेड टू द चैरिटी, शी डोनेटेड टू चैरिटी आउट ऑफ कंपंक्शन फॉर हर अर्लियर सेल्फिशनेस। उसने एक बोलते हैं ना, रिग्रेट की भावना के कारण उसने बाद में चैरिटी को डोनेट किया। और वहीं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिमोर्स यानी कि अगेन पश्चाताप, रिग्रेट फील करना, गिल्ट फील करना, रिपेंट करना, रिपेंटेंस उसी से बना है, रिपेंट करना, पश्चाताप फील करना, और कॉन्ट्रिशन यानी कि पश्चाताप अगेन। तो ये तीनों वर्ड को आपको याद करना है। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? शेमलेसनेस, बिल्कुल बेशर्म की तरह होना, इनडिफरेंस, उदासीनता वाली फीलिंग, कोई भी ज्यादा आपको अफेक्ट ना करे, प्राइड यानी कि घमंड, और सेटिस्फैक्शन और डिफायंस, ये हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड है कंसील। और कंसील करना मतलब हाइड करना, किसी चीज को छुपा लेना। टू हाइड और कीप समथिंग सीक्रेट, सीक्रेट बनाकर रखना, ये होता है कंसील करना। तो अक्सर कंसीलर से डार्क सर्कल वगैरह को छुपाया जाता है ना,
तो वो होता है कंसील, इसी से बना है, ठीक है। छुप जाना या जो छुपा लेना, ये होता है कंसील करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, पहले एग्जांपल्स देखते हैं। शी ट्राइड टू कंसील हर डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर द रिजल्ट, उसे छुपाने की कोशिश करी अपने दुख को। और वैसे ही द स्मगलर कंसील्ड गोल्ड बार्स इन द वॉशिंग मशीन, छुपा करके लाने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही he was concealing the fact that he had already attempted the exam, इस फैक्ट को, इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो हाइड करना, कवर करना, मास्क यानी छुपाना, डिस्गाइज को याद करना, और सप्रेस यानी कि दबाने की कोशिश करना। और जस्ट इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, किसी चीज को आप छुपाने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको ओपनली रिवील कर दोगे। तो रिवील कर दोगे, एक्सपोज कर दोगे, डिस्क्लोज करोगे, क्लोज ना करके डिस्क्लोज कर दोगे, दिखा दोगे। और अनवील, व्हील का मतलब होता है मुखौटा, तो अनवील कर दोगे, आप उसके मुखौटा को हटा दोगे। ओके, तो क्विक रिवीजन करके क्वेश्चंस बनाए। सबसे पहला कंपोज करना, कुछ लिखना या फिर म्यूजिक वगैरह डिजाइन करना, कुछ किसी चीज का प्रोड्यूस करना। और वही कंपोज्ड एंड काम यानी कि बहुत ही ज्यादा शांत, कंप्रिहेंसिव यानी कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और थॉरो, कंपंक्शन रिग्रेट की भावना, और कंसील का मतलब छुपाना। तो सबसे पहला वर्ड है, पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन है, द थीफ ट्राइड टू डैश द स्टोलन ज्वेल्स अंडर द बेड, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, कंसील करने की, छुपाने की कोशिश कर रहा था बेड के नीचे चुराए हुए गहनों को। और ऐसे ही रिमेन्ड काम एंड कंपोज्ड, वो काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करेगी ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट। वहीं द राइटर प्लान्स टू डैश अ नॉवेल बेस्ड ऑन हिज ट्रैवल इन इंडिया, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कंपोज करने की, नॉवेल को कंपोज यानी कि लिखने की कोशिश कर रहा है। और वैसे ही हिज अपॉलजी सीम्ड जेन्युइन एंड फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डैश, उसका अपॉलजी, माफी उसका बहुत ही जेन्युइन लग रहा था, उसमें बहुत ही रिग्रेट दिखाई दे रहा था। और वही द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड ओवरव्यू दिखा रहा है कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। चलो, नेक्स्ट वर्ड है कंसीड करना। और कंसीड करने का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। अक्सर हार को हम लोग कंसीड करते हैं, मानते हैं। टू एडमिट समथिंग इज ट्रू और वैलिड ऑफन रिलक्टेंटली, अक्सर हिचकिचाते हुए अगर हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उसको कंसीड कर रहे होते हो। या फिर टू सरेंडर या गिव इन कर देना, बिल्कुल बोलते हैं ना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल, ही फाइनली कंसीडेड दैट हिज ओपोनेंट हैड स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट्स, उसने आखिरकार हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंसी के साथ मान ही लिया कि उसके ओपोनेंट्स के बेटर पॉइंट्स थे। और वहीं द गवर्नमेंट हैड टू कंसीड टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड आफ्टर नेशन वाइड स्ट्राइक, गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर्स के डिमांड को मानना ही पड़ा। और वहीं आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट शी कंसीडेड डिफीट विद ग्रेस, तो बहुत डिबेट के बाद उसने आखिरकार अपने हार को मान लिया, कंसीड कर लिया। तो सिनोनिम्स हो गए, एडमिट करना, मानना, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, ईल्ड यानी कि झुक जाना, सरेंडर कर देना, और एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेना। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे, मना करना, डिनाई करना, रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध में आना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, विरोधाभास वाले, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध कर देना, और रेजिस्ट, किसी चीज का विरोध। अगेन नेक्स्ट है कंसीटेड, और कंसीटेड घमंडी और अहंकारी इंसान को बोलते हैं, ठीक है, कंसीटेड। तो एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस एबिलिटी होता है कंसीट। ओके, इस भावना को कंसीट बोलते हैं। जैसे कि हिज कंसीट वाज विजिबल इन एवरी वर्ड ही स्पोक थ्रू द इंटरव्यू, उसका घमंड एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। वही द एक्टर्स कंसीट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ हिज करियर, बहुत सारे एक्टर्स का करियर क्यों गिर गया, उनके घमंड के कारण। वही द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉन्फिडेंस हेल्प्स बट जो कंसीट है आपको हार्म करता है। कॉन्फिडेंस तो आपकी मदद करेगा, बट जो कंसीट यानी कि अहंकार है आपको नीचे गिराएगा। तो क्या क्या याद करेंगे, एरोगेंस, वैनिटी अहंकार, प्राइड ईगोटिज्म एंड स्मगनेस, ठीक है। स्मग इंसान घमंडी को बोलते हैं। और इसका जस्ट उल्टा कोई ह्यूमिलिटी होगा, विनम्र इंसान, ह्यूमिलिटी से भरा होगा, मॉडेस्ट इंसान, मीकनेस विनय, और सेल्फलेसनेस वाला इंसान होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंसेशन। कंसेशन का मतलब बेसिकली डिस्काउंट या फिर छूट से होता है। तो रियायत या फिर छूट देना या फिर किसी मांग के आगे झुक जाना होता है कंसेशन। समथिंग गिवन अप और अलाउड ऑफन ड्यूरिंग निगोशिएशन, तो बातों के दौरान या फिर हम लोग जब किसी बार्गेनिंग के दौरान किसी चीज पे अग्री होते हैं तो वो कंसेशन होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट गिव कंसेशन यानी कि डिस्काउंट, छूट दे रहा था इन रेल फेयर्स टू सीनियर सिटीजन, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, कंसेशन दिया, डिस्काउंट दिया। और वहीं ही मेड सेवरल कंसेशंस टू सेव द डील ड्यूरिंग द बिजनेस मीटिंग, उसने बहुत सारे डिस्काउंट दिए मीटिंग के दौरान। और वहीं स्टूडेंट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज ऑफन रिसीव एग्जाम फी कंसेशन, डिस्काउंट या फिर छूट मिल जाती है उसको, उनको। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज, अलाउंस, रियायत, डिस्काउंट, रिडक्शन, और ईल्ड यानी कि झुकाव।
और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे रिफ्यूजल, मना करना, डिनाई करना, फर्मनेस, दृढ़ता के साथ रहना, रिजेक्ट कर देना और डिमांड करना किसी चीज की। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है कॉन्साइज, और कॉन्साइज का मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में। तो गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन बहुत ही ज्यादा कम वर्ड, बहुत ही कम वर्डों में अगर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हो तो कॉन्साइज है। एग्जाम्पल, इन एसएससी एग्जामिनेशंस योर आंसर्स मस्ट बी कॉन्साइज, बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, टू द पॉइंट और टू द पॉइंट। वही द टीचर प्रेज हर कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन, बहुत ही टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन को टीचर ने प्रेज किया ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूल। और वही दिस गाइड गिव्स अ कॉन्साइज समरी ऑफ द इंडियन पॉलिटी, बहुत ही डिटेल समरी दे रहा था। ओके, तो कॉन्साइज के क्या क्या मतलब हो जाएंगे? ब्रीफ, शॉर्ट, कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, और पिथी और सक्सेंट, यही चीज हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके उल्टा कोई चीज शॉर्ट में नहीं होगा तो बहुत ही लंबा, लेंदी होगा। वर्बोस, बहुत सारे एक्सेसिव वर्ड्स का यूज किया हुआ रहेगा। इलेबोरेट यानी कि डिटेल में रहेगा। और वर्डी, बहुत सारे जरूरत से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल होगा उसमें, और रैम्बलिंग, भटका। ओके, और लास्ट वर्ड है कॉन्क्लेव, और कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक सीक्रेट प्राइवेट मीटिंग से। तो मीटिंग स्पेशली ऑफ द हाई लेवल का मीटिंग, उसे हम लोग कॉन्क्लेव बोलते हैं, बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बैठक। ओके, जैसे एग्जांपल, द G20 कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन दिल्ली टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। और वहीं द रूलिंग पार्टी हेल्ड अ सीक्रेट कॉन्क्लेव टू डिसाइड द नेक्स्ट सीएम, एक मीटिंग रखा गया। वहीं इसरो साइंटिस्ट गैदर इन अ कॉन्क्लेव टू डिस्कस द नेक्स्ट लूनर मिशन, इसको डिसाइड करने के लिए मिला गया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, समिट। समिट हम लोग पहले देख चुके हैं, दो मीनिंग था, एक तो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, और एक मीटिंग को भी हम लोग समिट बोलते हैं। असेंबली और सेशन। ओके, और इसका जस्ट उल्टा, क्लोज मीटिंग नहीं होगा तो पब्लिक मीटिंग होगा, ओपन सेशन होगा, ब्रॉडकास्ट, सब देखेंगे उसको, और एक्सपोजर होगा, सब लोग क्लियरली उसको देख रहे होंगे। ओके, तो एक क्विक रिवीजन करके इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला कंसीड करना, किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना या फिर सरेंडर कर देना। और वहीं कंसीड का मतलब अहंकार या फिर घमंड से होता है, और कंसेशन मतलब डिस्काउंट या फिर कुछ भी रियायत। और कंसाइज का मतलब कोई चीज बहुत ही प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट, शॉर्ट में होता है, कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। और कॉन्क्लेव का मतलब सीक्रेट मीटिंग से होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, हिज एरोगेंस एंड डैश मेड हिम अनपॉपुलर अमंग द पीयर। तो उसका एरोगेंस और कंसीट यानी कि अहंकार। वहीं द मैनेजर अग्रीड टू मेक स्मॉल डैश टू सेटल द डिस्प्यूट। मैनेजर अग्री हुआ, एक छोटा मोटा हम लोग कंसेशन कर लेते हैं, कोई डिस्काउंट दे देते हैं ताकि डील पे आ सके। वहीं द स्पीच वाज शॉर्ट एंड कंसाइज, स्पीच वाज शॉर्ट एंड कंसाइज। और वहीं द लीडर हेल्ड अ सीक्रेट कॉन्क्लेव, सीक्रेट मीटिंग रखेंगे। और लास्ट में आफ्टर आवर्स और डिबेट ही फाइनली हैड टू कंसीड, यानी कि मानना पड़ा, गिव अप करना पड़ा। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।